पुरानी लाइब्रेरी। ये कहानी 19 साल के यश की है। यश का कॉलेज में नया नया एडमिशन हुआ था और वो बहुत ही एक्साइटेड था, लेकिन उसे नहीं पता था उस कॉलेज में उसका इंतजार कौन सी भयानक मुसीबत कर रही है। उसका कॉलेज में पहला दिन था जब वो अपने लेक्चर्स खत्म करके अपने हॉस्टल रूम की तरफ जा रहा था। तभी उसे उस कॉरिडोर में एक औरत खड़ी दिखी। वो दूर से यश को घूर कर देख रही थी। उसे लगा कि वो कोई खड़ूस सी टीचर है, तो वो चुपचाप अपने रूम में चला गया। उस दिन के बाद यश अक्सर उस टीचर को अपने रूम के बाहर वाले कॉरिडोर में देखता था और वो हमेशा उसी वक्त दिखती थी जिस वक्त उस कॉरिडोर में और कोई भी नहीं होता था। यश को ये बात अजीब लगती थी। वो टीचर कभी कोई रिएक्शन ही नहीं देती थी, बस यश को घूरती रहती थी। उस कॉलेज में 2 लाइब्रेरी थी, एक जो नई नई बनी थी और एक बहुत पुरानी। वो पुरानी लाइब्रेरी पिछले 1 साल से बंद पड़ी थी, पर एक रोज जब यश वहां से गुजर रहा था तो उसने उसी अजीब सी दिखने वाली टीचर को उस पुरानी लाइब्रेरी के अंदर जाते देखा। उसने सोचा कि वो उस टीचर को फॉलो करेगा और पता लगाएगा कि आखिरकार वो है कौन। लाइब्रेरी बहुत ही खराब कंडीशन में थी और उसके अंदर से एक अजीब सी बू आ रही थी। उस लाइब्रेरी में उस टीचर और यश के अलावा और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। लाइब्रेरी के आखिरी हिस्से में यश को वो टीचर खड़ी दिखी। वो टीचर दीवार पर कुछ लिख रही थी और साथ ही कुछ बड़बड़ा रही थी। यश चुपचाप दूर खड़ा टीचर को देखे जा रहा था, लेकिन अचानक उस टीचर ने पीछे मुड़कर यश को एक भयानक नजर से देखा। उस टीचर की आंखें लाल हो गई थी। यश को एक अजीब सा डर लगने लगा था, इसलिए वो जल्दी से वहां से निकल गया। जब उसने लाइब्रेरी से बाहर निकलकर दरवाजे पर गौर किया तो उसने देखा वहां ताला लगा था। यश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो अपनी हॉस्टल की तरफ वापस चला गया। उसके हॉस्टल वार्डन ने उसकी ऐसी घबराई हुई हालत देखकर उससे पूछा कि अचानक उसे क्या हो गया है। तब उसने पूरी बात अपने हॉस्टल के वार्डन को बताई तो वार्डन अचानक चौंक उठा। ऐसा लग रहा था कि मानो यश की बात सुनकर वो सुन्न पड़ गया हो। वार्डन को देखकर यश और डर गया और उसने वार्डन को पूछा कि उसे क्या हो गया है और वो टीचर आखिर है कौन। वार्डन ने यश से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे एक वार्निंग जरूर दी। वो दोबारा भूल कर भी उस पुरानी लाइब्रेरी के आसपास भी ना भटके। यश ने अपनी गर्दन हिलाई और फिर अपने रूम में चला गया। रात में यश अपने रूममेट राज के साथ बैठा हुआ था। वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी यश को अपने रूम के दरवाजे के नीचे किसी की परछाई नजर आई। यश ने दरवाजा खोला तो वहां कोई भी नहीं था। राज ने उससे पूछा वो इतना टेंस क्यों है। तब यश ने राज को वो अजीब सी दिखने वाली टीचर के बारे में बताया, जिसे सुनकर राज भी बहुत हैरान हो गया। राज ने यश से कहा कि उसे भी वो टीचर कई बार दिखी है, कभी उनके रूम के बाहर वाले कॉरिडोर में तो कभी वाटर कूलर के पास। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि इतनी देर में यश और राज के रूम के बाहर फिर कोई परछाई आई। इस बार दोनों रूम से बाहर आकर कॉरिडोर में उस परछाई को ढूंढने लगे। कुछ कदम आगे जाते ही वो दोनों उसी पुरानी लाइब्रेरी तक पहुंच गए थे। हॉस्टल वार्डन की चेतावनी के बावजूद यश राज को लेकर उस लाइब्रेरी के अंदर चला गया। लाइब्रेरी के अंदर अब भी एक बहुत तेज बू आ रही थी, जैसे कई दिनों से कुछ सड़ रहा हो। लाइब्रेरी की डरावनी शांति में उन्हें किसी की तेज आवाज में कुछ बड़बड़ करने की आवाज सुनाई दी। जब यश और राज उस आवाज के पास गए तो उन्होंने देखा वो टीचर लाइब्रेरी के पीछे वाले कोने में खुद को नोच रही है और जोर जोर से कुछ बड़बड़ाए जा रही है। यश और राज ये देखकर बहुत ज्यादा डर गए। जैसे ही वो वहां से निकलने वाले थे, लाइब्रेरी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। यश और राज मुड़े तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस टीचर का चेहरा बेहद डरावना हो गया था। वो हवा में उड़ रही थी और धीरे धीरे दोनों लड़कों की तरफ बढ़ रही थी। उसके बड़बड़ाने की आवाज अब और तेज हो गई थी। उसने चिल्लाते हुए यश और राज का गला पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी लाइब्रेरी खोलकर हॉस्टल का वार्डन वहां आ गया। वार्डन के वहां आते ही वो टीचर वहां से गायब हो गई। यश और राज की खराब हालत को देखकर हॉस्टल वार्डन उन दोनों को जल्दी से कॉलेज के मेडिकल रूम में ले गया। अगले दिन जब वो दोनों थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे थे, तब हॉस्टल वार्डन ने उन्हें बताया कि बहुत पहले कॉलेज की एक टीचर ने लाइब्रेरी में 2 बच्चों को मारने के बाद खुद भी सुसाइड कर लिया था। वो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से मेंटली अनस्टेबल हो गई थी और वो इतनी पागल हो गई थी कि उसने वो दोनों
दोनों बच्चों को नोच नोच कर मार डाला। इत्तेफाक से वो स्टूडेंट्स जो मरे उसी रूम में रहते थे जिस रूम में यश और राज रह रहे थे। उसी दिन यश और राज का रूम चेंज कर दिया गया और वो पुरानी लाइब्रेरी को हमेशा हमेशा के लिए तोड़वा दिया गया। उसके बाद से उस कॉलेज में फिर कभी टीचर को नहीं देखा गया। लेकिन यश और राज जिस रूम में रहते थे उस बंद रूम से अब भी उन दोनों को दो लड़कों की रोने की आवाजें आती हैं। लेकिन अब यश और राज इस बात को किसी के साथ शेयर नहीं करते और रात को उस तरफ जाने से बचते हैं। गाइस, कैसी लगी आपको स्कैरी टीचर के ऊपर हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।